हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आई एम क्लासेस। आज हम बात करेंगे चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। नेक्स्ट टॉपिक वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। चैप्टर के स्टार्टिंग से अभी तक हमने सरफेस एरिया निकाले थे। सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, सभी 3D फिगर्स के, ठीक है, सॉलिड फिगर्स के। अभी जितने भी सॉलिड फिगर हमने पढ़े, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर, उन सभी सॉलिड फिगर्स के अभी हम वॉल्यूम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं वॉल्यूम किसे कहते हैं। वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है? वॉल्यूम इज स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट के जरिए कोई भी स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है उसको वॉल्यूम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर है, ये क्यूबॉइड शेप में है, ऑलमोस्ट क्यूबॉइड नहीं है। अगर ये सरफेस इसका आई मीन फ्लैट होता तो ये क्यूबॉइड होता, लेकिन ऑलमोस्ट जो भी ये शेप है, ऑलमोस्ट क्यूबॉइड शेप, जो भी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है ये, ठीक है, हवा में जो भी स्पेस इसने ऑक्युपाई किया है, जो भी जगह इसने ऑक्युपाई की है, जो भी जगह इसने घेरी है, फिल की है, उसको कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है। यानी इसको कैपेसिटी भी कहते हैं, कैपेसिटी। अब ये देख लेते हैं कैपेसिटी और स्पेस ऑक्युपाइड में डिफरेंस क्या होता है। कैपेसिटी क्या होगी? कोई भी होलो फिगर होगी, सॉलिड फिगर, यानी एक मान लीजिए क्यूबॉइड है, ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड है, लेकिन ये क्यूबॉइड होलो है, ठीक है, सॉलिड क्यूबॉइड नहीं है, ये अंदर से खाली है। तो इसके अंदर अगर हम कोई भी क्वांटिटी डालेंगे तो इसकी जो भी कैपेसिटी होगी वो इसका वॉल्यूम होगा, जिसे हम इनर वॉल्यूम भी कहते हैं, इनर वॉल्यूम, ठीक है। तो जो इनर वॉल्यूम है क्यूबॉइड का, उसको कैपेसिटी हम कहते हैं, ठीक है। यही कैपेसिटी और स्पेस में डिफरेंस है। स्पेस क्या है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? जो आउटर वाला होगा, जो आउटर इसकी जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, उससे जो वॉल्यूम बना है आउटर वॉल्यूम होगा। और इनर वॉल्यूम, अगर ये होलो है, ठीक है, इसमें बीच में जगह है, खाली है ये, और उसमें कोई चीज़ आप फिल कर रहे हैं, पानी फिल कर रहे हैं, कोई पेट्रोल फिल कर रहे हैं, कोई लिक्विड फिल कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ फिल कर रहे हैं कंप्लीटली, इसकी जो कैपेसिटी निकलेगी कि कितनी कैपेसिटी इसकी है फिल करने की कोई भी चीज़ की, उसको इनर वॉल्यूम कहेंगे। तो कैपेसिटी को भी इनर वॉल्यूम कहते हैं। अब वॉल्यूम का देख लेते हैं क्या फंडा है। जैसे मान लीजिए ये क्यूबॉइड है, अभी क्यूबॉइड का देख लेते हैं, ठीक है, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई इसकी, और ये हाइट हो गई। वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, किसी भी चीज का वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हो गया एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है इसका? रेक्टेंगल है, इनटू हाइट, ठीक है। बेस इसका रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? L इंटू बी और इंटू हाइट। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जिसे V से रिप्रेजेंट करेंगे। V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। ये वॉल्यूम हो गया क्यूबॉइड का, सिंपल, ठीक है। अब देख लेते हैं क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। क्यूब, क्यूब का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर से बना हुआ, ठीक है, एक सॉलिड फिगर जिसकी बेस, लेंथ और हाइट जो है सेम है, ए है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एरिया ऑफ बेस। इसमें बेस क्या है आपका? स्क्वायर है बेस, यानी बेस का स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए इंटू ए। और हाइट क्या है? हाइट भी ए है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या हो गया? ए क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक, कोई भी यूनिट हो, ठीक है, मीटर हो,
सेंटीमीटर हो, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से इसकी क्यूबिक यूनिट होती है, यूनिट। ठीक है, ये बात हो गई वॉल्यूम की, क्यूबॉइड एंड क्यूब के वॉल्यूम की। यहाँ पे एक थोड़ा सा फंडा मैं एडिशनल आपको बताना चाहता हूँ जो आपको काम देगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, अभी इसको प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और इसको यहाँ पे उतार लीजिए। ये जब आप उतार लेंगे तो मैं आपको कुछ इसमें एडिशनल बताना चाहता हूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मान लीजिए कोई क्यूबॉइड है, ठीक है, ये मैंने क्यूबॉइड बना दिया। ठीक है, अब क्यूबॉइड का क्या है, अगर हम मान लीजिए हॉलो क्यूबॉइड है तो इसका आप कहेंगे कोई थिकनेस है इस क्यूबॉइड की, फिगर में बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इमेजिन कर सकें। ठीक है, ये थिकनेस है इसकी, इस थिकनेस को ये जी जिस चीज का भी बना है उसकी मोटाई ये आपको दे रखी है रेड शेडेड एरिया में। ठीक है, ये इसकी मोटाई है, समझ में आ गया। तो अंदर का जो रेड क्यूबॉइड है वो इनर क्यूबॉइड है और बाहर वाला जो है वो ब्लैक क्यूबॉइड है। ठीक है, अब मान लेते हैं अंदर जो है आपकी ये बेस है बी, ये लेंथ है एल और ये हाइट है एच। ठीक है, लेकिन बाहर वाला जो आउटर क्यूबॉइड है, ठीक है, उसका बेस है कैपिटल बी, इसकी लेंथ है कैपिटल एल और इसकी हाइट है कैपिटल एच। अब थिकनेस अगर आपकी टी है, ठीक है, समझ आ रही है, थिकनेस जो है वो आपका स्मॉल टी है। इफ द टी इज द थिकनेस ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन क्यूबॉइड देन व्हाट विल बी द बेस, आउटर बेस। ठीक है, यहां पर डायरेक्ट लिख दीजिए कि आउटर बेस जो होगा वो b प्लस 2t होगा। यहां पे 2t क्यों होगा, क्योंकि थिकनेस यहां भी ऐड होगी और थिकनेस ये वाली जो है ये भी ऐड होगी। आप समझ रहे हैं, इमेजिन इसको करिए, एक क्यूबॉइड है जिसकी एक कोई थिकनेस है t, अंदर से हॉलो है, खाली है। अभी इसका इनर वॉल्यूम और आउटर वॉल्यूम अगर आपको निकालना होगा तो किस तरह निकालेंगे। इनर वॉल्यूम के लिए आपको मेजरमेंट चाहिए इनर डायमेंशंस के। ठीक है, इनर डायमेंशन जो है वो आपको चाहिए जो स्मॉल बी, एच और एल है, और आउटर वॉल्यूम के लिए आउटर डायमेंशंस आपको चाहिए जो कैपिटल में है, कैपिटल बी, कैपिटल एल, कैपिटल एच। आपको अगर गिवन है स्मॉल बी एंड एच, अगर आपको गिवन है तो आउटर डायमेंशंस कैसे निकलेंगे, वो इस तरह ही निकलेंगे। इसकी लेंथ हो जाएगी स्मॉल एल प्लस 2t और हाइट हो जाएगी स्मॉल एच प्लस 2t। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ आप याद रखिए, समझ लीजिए, क्योंकि थिकनेस दोनों तरफ, इस साइड भी ऐड होगी और अदर साइड भी ऐड होगी थिकनेस। ठीक है, तो आपको पूरे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में इमेजिनेशन का खेल है, आपको इमेजिन करना है, आपको समझना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और उस हिसाब से आप फिर इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल, कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी इंटू कैपिटल एच, सिंपल। ठीक है, लेकिन बस मुझे ये आपको समझाना था कि थिकनेस किस तरह ऐड करेंगे, ये आपके क्वेश्चंस में काफी जगह यूज होगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट। और अगर आपको स्मॉल निकालनी है तो यहां से स्मॉल भी निकल जाएगी। मान लीजिए आपको आउटर थिकनेस, आउटर ब्रेथ और वो दे रखी है आउटर हाइट और थिकनेस टी है, तो इनर निकालने के लिए कैपिटल बी माइनस 2t, इस तरह हो जाएगा। L इज इक्वल टू कैपिटल L माइनस 2t, H इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस 2t। ये तो सिर्फ समझने वाली बात हो गई। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए। चलिए अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। एनसीईआरटी चैप्टर
13 के वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब के बेस पर एक वॉल दे रखी है इन्होंने, बनाना जो है ना बड़ा ही टफ होता है। और मुझे इसमें कभी जो है मजा नहीं आया। ठीक है, ये है जी वॉल। इस वॉल को और इधर ले आते हैं और ये हो गई वॉल, अब अच्छी बनी। ठीक है, ये वॉल है। एक दीवार बनाई है जी इन्होंने, दीवार जो है लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर सॉरी, 10 मीटर इसकी लेंथ है और इसकी हाइट है 4 मीटर और इसकी थिकनेस जो है यानी विड्थ है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वॉल बनानी है इनको ओपन एरिया में। ठीक है, अब आपको क्या है, डायमेंशंस दे रखी है ब्रिक्स की। सबसे पहले गिवन है आपको डायमेंशन ऑफ अ वॉल। क्या है आपको डायमेंशन ऑफ द वॉल? एल दे रखा है 10 मीटर। ठीक है, हाइट दे रखी है 4 मीटर और ब्रेथ दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरी तरफ आपको क्या दे रखी है, डायमेंशन ऑफ अ ब्रिक। ठीक है, डायमेंशन ऑफ ब्रिक कितनी दे रखी है आपको? 24, 12 एंड 8। L 24, 12 सेंटीमीटर विड्थ एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायमेंशंस आपको दे रखी है वॉल की और ब्रिक की। ये पूछा है कितनी ब्रिक्स यूज होंगी इस वॉल को बिल्ड करने के लिए। सबसे पहले इनको मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर को, यानी ये हो गया 1000 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई हो गई और ये हो गया 100 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर एज इट इज रहा। अब यहां क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, इस पोर्शन में हम कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं वॉल्यूम ऑफ अ वॉल कितना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ वॉल को अगर वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, जो टोटल वॉल्यूम है वॉल का उसमें से वो वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक, एक सिंगल ब्रिक के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ वॉल इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। L 1000, B 400, B 24, उसके नीचे लगते हैं ना, कंफ्यूजन ना हो, H 400 सेंटीमीटर क्यूब। अभी मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, फर्दर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। यहां निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक L इंटू B इंटू H, यानी 24 इंटू 12
इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया ब्रिक का और ये वॉल्यूम आ गया टोटल वॉल का। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ब्रिक यूज्ड इज इक्वल टू, इसमें से ये वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे, यानी 1000 मल्टीप्लाइड बाई 24 इंटू 400 डिवाइड बाई 24 इंटू 12 इंटू 8। 24 से 24 कट गया, ठीक है। अब देखिए 8 पंजे 40, 50 आ गया, ठीक है। और 4 तिया 12, ठीक है। 25, 250 ये आ गया, ठीक है। अब अगर 3 से इसको डिवाइड करेंगे 50 को, तो क्या आएगा? 3 1 जा 3 एंड 20, 3 6 जा 18.6666, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट में लिख लेते हैं 16.67। अब 16.67 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 250 में, 250, ठीक है। तो 7 पंजे 35, 3 6 पंजे 30 और 3 33, 3 6 पंजे 30 और 3 33, 3 5 गुण 5 और 3 8, 7 दूनी 14, 1 4 दूनी 12 और 1 13, 1 4 दूनी 12 और 1 13, 1 2 गुण 2 और 1 3। तो ये आ गया 0 के साथ 5 7 6 1 4, ठीक है जी। ये आपके आ गया 416750, 2 के बाद डेसिमल लग गया 41675। अब क्या करेंगे? आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है कंप्लीट। इसको अगर अप्रोक्सीमेटली आप करते हैं तो 4167 ब्रिक्स आएंगी। 5 और 5 से छोटा है तो आधी ब्रेक नहीं लगाएंगे, या फिर 4168 भी इसको कर सकते हैं। दोनों आंसर बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब एग्जांपल 12 देख लेते हैं। एग्जांपल 12 है अ चाइल्ड प्लेइंग विद बिल्डिंग ब्लॉक्स which are of the shape of cube has built a structure as shown in figure 13.25. Of the age of each block is 3 centimeter. Find the volume of the structure by the child. ठीक है। अगर आप देखेंगे फिगर में एग्जाम्पल 12 की फिगर दे रखी है, आपको गिवन क्या है? एज दे रखी है, एक ब्लॉक की एज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिगर में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 15 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं जिनसे वो खेल रहा है? नंबर ऑफ ब्लॉक्स 15 है। अब आप ये टोटल फिगर अगर देखेंगे तो अगर इन टोटल देखेंगे तो फिगर ना तो क्यूबॉइड है और ना ही क्यूब है, एक अजीब सी फिगर है, ठीक है। लेकिन हम फिगर पे ना जाते हुए जो सिंगल ब्लॉक है सबसे पहले उसका वॉल्यूम निकालेंगे और नंबर ऑफ ब्लॉक्स टोटल जितने भी हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। आसानी से आपका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा कितना है। तो यहां पर आप वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब लिख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना होगा? a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a, यानी a क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज 27 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ ब्लॉक्स 15 है, सो द टोटल वॉल्यूम of a structure is equal to 27 into 15। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 27 into 15 कितना होगा? इधर देख लेते हैं कितना होगा, ठीक है। 7 पंजे 35, 3 10, 3 13
और 27, 5, 10, 405, ठीक है, 405 सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम आ गया स्ट्रक्चर का, जो आपको फिगर 13.25 में दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लिए। अब आगे हम चलेंगे एक्सरसाइज और उसके सारे सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ चलते हैं एक्सरसाइज 13.5 की तरफ। 13.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर क्या है? मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस? मैच बॉक्स है एक। मैच बॉक्स क्या होगा आपका? आपका मैच बॉक्स जो होगा वो क्यूबॉइड की शक्ल में होगा। ठीक है, क्यूबॉइड मैच बॉक्स होगा जिसकी डायमेंशन गिवन है आपको। लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4.5 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी दे रखी है? 1.5। ये है 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। ये मैच बॉक्स के डायमेंशंस हैं। और 12 मैच बॉक्स एक बॉक्स में रखे हैं। ठीक है, उस पैकेट का वॉल्यूम बताना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 मैच बॉक्सेस। यहां पर वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिंगल मैच बॉक्स। ओके, वन मैच बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। एल क्या है? 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। 25 चौका 100, एक के बाद डेसिमल यानी 10। 1.5 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका 15 सेंटीमीटर क्यूब सिंगल मैच बॉक्स का वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कितना आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 मैच बॉक्स यानी 15 इंटू 12, 12 पंजे 60 और 18 सेंटीमीटर क्यूब। 12 पंजे 60, 6, 12 के 12 और 6 18, 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम आ गया पैकेट का आपका। ओके स्टूडेंट्स, सिंगल मैच बॉक्स का वॉल्यूम सबसे पहले निकाला और पूरे पैकेट में सिर्फ 12 मैच बॉक्स हैं। ठीक है, तो 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम यहाँ पे आपने निकाल लिया आसानी से। ये आपका आ गया। यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार। चलिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है अ cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? एक वाटर टैंक है क्यूबॉइडल शेप में, उसकी डायमेंशंस दे रखी हैं। आपको ये बताना है कि कितना लीटर पानी उसमें आ सकता है, यानी कैपेसिटी बतानी है। वाटर टैंक की कैपेसिटी क्या होती है? इनर वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां देख लीजिए गिवन क्या है, बहुत आसान है। गिवन आपको है लेंथ उसकी दे रखी है 6 मीटर, ब्रेथ है 5 मीटर और डीप कितना है? 4.5 मीटर। ठीक है, आपको ब्रैकेट में दे रखा है क्योंकि कैपेसिटी आपको लीटर में निकालनी है। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ अ वाटर टैंक। वॉल्यूम ऑफ अ वाटर टैंक कितना हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच, दैट विल बी 6 इंटू 5 इंटू 4.5। 6 पंजे 30 इंटू 4.5 यानी 45 इंटू 3 इज इक्वल टू 1350। डेसिमल हट गया, मीटर क्यूब। समझ में आ गई ना ये कैलकुलेशन? ठीक है, 6 इंटू 5 इंटू 4.5, 135 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे? आपको कैपेसिटी ये हो गई, पूरा टोटल कैपेसिटी जो है उसकी। अगर सेंटीमीटर क्यूब में वाटर निकालना है तो दिस मच वाटर कैन दिस दिस टैंक कैन बी होल्ड, दिस टैंक कैन होल्ड दिस मच वाटर 135। ओके, अब आगे चलते हैं। कैपेसिटी ऑफ अ टैंक
इन लीटर कितना होगा 135 इंटू 1000 लीटर 135,000 लीटर उसकी कैपेसिटी होगी वाटर टैंक की। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लिया उसका 135,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लीटर में कैपेसिटी उसकी आ गई। चलिए यहां पर वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड, लॉन्ग है 10 मीटर, वाइड है 8 मीटर। ठीक है, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ अ लिक्विड। कहता है कितनी हाइट होनी चाहिए इस क्यूबॉइडल वेसल की कि ये होल्ड कर ले 380 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 380 क्यूबिक मीटर कोई भी लिक्विड ये होल्ड कर ले, इसका मतलब है 380 जो है इसका वॉल्यूम है, कैपेसिटी है उसकी। तो यहां लिख दीजिए भैया वॉल्यूम क्या है L इंटू बी इंटू एच। आपको H निकालना है इज इक्वल टू 380 10 इंटू 8 इंटू एच इज इक्वल टू 380। तो यहां से आ गया H की वैल्यू क्या आ गई 38 डिवाइड बाई 8 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा यहां देख लेते हैं 8 चौक 32। ठीक है, कितना आ गया 6। 8 चौक 32 6 8 7 56 पॉइंट लगा के 8 पंजे 40। हाइट आ गई आपकी 4.75 मीटर। ये हाइट हो जाएगी आपकी 4.75 मीटर। ठीक है, समझ आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। वॉल्यूम आपको दे रखा है 380, कैपेसिटी है आपकी क्यूबिक वेसल की कैपेसिटी है 380 क्यूबिक मीटर, और आपको लेंथ दे रखी है उसकी वेसल की और ब्रेथ दे रखी है वेसल की। हाइट निकालनी है, फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखनी है। H आ जाएगा 4.75। और स्टूडेंट्स इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। ओके, प्लीज थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।